उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में दलित नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप व उसकी हत्या के विरोध में अंबेडकर पार्क सिविल लाइंस मुरादाबाद में दिनांक 18/10/2020 की शाम को अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ के तत्वावधान में दलित युवती को कैंडल जला के श्रद्धांजलि अर्पित की गई व 2 मिनट का मौन रखकर दलित युवती की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि देश की हर बेटी हमारी बेटी है। ऐसी घटनाओं की श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ कठोर अल्फाज में निंदा करता है व दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता है। इस शोक सभा में मुख्य रूप से अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत सिंह काका, मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार दद्दा, प्रदेश मीडिया प्रभारी राहुल सेवक, जिलाध्यक्ष रोहित वाल्मीकि तथा राम अवतार राणा, राजीव भारती, गौरव गोल्डी, सचिन वाल्मीकि, राजेंद्र वाल्मीकि, संजय वाल्मीकि, अक्की वाल्मीकि, गोलू वाल्मीकि, राहुल, विवेक, केतन, जॉनी वाल्मीकि आदि उपस्थित रहे। शोक सभा के पश्चात मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत सिंह काका ने कहा, देश में प्रदेश में लगातार महिलाओं के ऊपर, नाबालिग लड़कियों के ऊपर बलात्कार, हत्याएं, उनका उत्पीड़न चरम सीमा पर है। हाथरस के बाद में बलरामपुर, गोंडा, बलिया और फिर आपने देखा होगा बाराबंकी के अंदर भी सेम, जैसे हाथरस के अंदर मनीषा के साथ में दरिंदगी हुई, दुराचार हुआ और हत्या कर दी गई। हमारे आज का कैंडल जो श्रद्धांजलि हमने दी है, ये बाराबंकी की उस दलित महिला को है जो पाल समाज की है। और हमारा अपना वाल्मीकि नवयुवक संघ का मानना है कि देश की, चाहे किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की, किसी भी मजहब की, अगर किसी भी महिला के साथ में, किसी बेटी के साथ में अगर ऐसी घटना होती है, दुराचार होता है और उसकी हत्या होती है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर वाल्मीकि नवयुवक संघ ऐसे प्रकरणों पर आवाज़ बुलंद करेगा और न्याय की मांग करेगा। न्याय के अलावा आप और क्या सरकार से चाहते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए पीड़ित परिवार के साथ? सरकार लगातार आश्वासन दे रही है और आश्वासन से कोई काम नहीं चलता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाकरण, देश के अंदर बलात्कारी, देश के अंदर हत्याएं, देश के अंदर बहुत देखा होगा जंगल राज पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर चरम सीमा पर है। हम आपके माध्यम से देश के राष्ट्रपति जी से हम ये मांग करेंगे कि प्रदेश में नहीं, देश के अंदर जो हमारी बेटियों के साथ में, बहनों के साथ में, महिलाओं के साथ में जो दुराचार, बलात्कार और हत्या जैसी घटना हो रही हैं, इसको तुरंत रोका जाए। और अगर इस पे अंकुश नहीं लगाया गया तो फिर बड़े पैमाने पर देश के अंदर वाल्मीकि नवयुवक संघ धरने प्रदर्शन को बाध्य होगा। क्योंकि अभी मनीषा वाल्मीकि की हत्या की, रेप की, कांड की सुलझा नहीं है, अभी भी आंदोलन है। 21 तारीख को अलीगढ़ के अंदर भी कमिश्नरी पे, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर वारी वारी से हर कमिश्नरी के अंदर एक संघर्ष मोर्चा बना है और उस मोर्चे के माध्यम से हम लोग मांग करेंगे। पहला धरना हमारा अलीगढ़ के अंदर 21 तारीख को होने जा रहा है और देश के नहीं, प्रदेश के अंदर देख रहे हैं कि जहां पर दुराचारी लोग बच्चियों के साथ में कुकर्म कर रहे हैं और हत्या कर रहे हैं और वहाँ का स्थानीय प्रशासन जो है वो इन चीज़ों को दबा रहा है। कल हम भी रिपीट देख रहे थे, अलीगढ़ की एक डॉक्टरनी थी, वो डॉक्टरनी ये कह रही थी कि कौन ये कहता है कि मनीषा के साथ में बलात्कार नहीं हुआ, हमारे पास में लेके आइए। तो यहाँ तक हो रहा है कि वो रिपोर्टें जो होती हैं, मेडिकल रिपोर्ट जो होती है, वो तक की बदली जा रही है प्रदेश के अंदर। तो इससे भयानक स्थिति और क्या हो सकती है? देश की बच्चियों को न्याय नहीं मिल पा रहा, जीने का अधिकार नहीं मिल पा रहा, उसको मरने का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। रात को 2:40 पर जैसे लवारिस या आतंकवादी की बॉडी जला जाती है, ऐसी बेटियों की
क्या नाम है जो है उनको क्या नाम अंतिम संस्कार के चिताएं जलाई जा रही हैं। इससे बड़ा घोर अपराध क्या हो सकता है। देश के अंदर हम पहली बार देख रहे हैं कि देश के अंदर चाहे वो मानव आयोग हो, चाहे वो महिला आयोग हो, चाहे वो अनुसूचित जाति आयोग हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी आयोग हो, इन प्रकरणों के ऊपर सभी आयोगों ने, चाहे प्रदेश के हों, चाहे वो भारत सरकार के हों, चाहे वो हाथरस का प्रकरण हो, चाहे वो बलरामपुर का प्रकरण हो, चाहे वो गोंडा का प्रकरण हो, चाहे वो बलिया का प्रकरण हो, और चाहे ये अब बाराबंकी का प्रकरण हो, जितने भी महिलाओं के ऊपर, हमारी बच्चियों के ऊपर, देश की बच्चियों के ऊपर इस टाइप के कांड हो रहे हैं, और वहीं देश के जो आयोग हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे प्रकरणों पर संज्ञान लें, सरकार किसी की भी हो, उस आयोग को इस चीज़ से मतलब नहीं होता है। लेकिन देश में पहली बार देखा जा रहा है कि आयोग नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसी लड़की के साथ में बलात्कार हो रहा है, उसकी हत्या होती है और पुलिस उसको क्या नाम है जो है रफा दफा करने के लिए कोशिश करती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के आयोगों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि वो आयोग जिस कारण बने हुए हैं, मानव आयोग क्या उसका काम है कि मानव आयोगों की धज्जियां उखेड़ी गई रात को 2:40 पर, लेकिन मानव आयोग चुप, ST/SC कमीशन वो चुप, महिला कमीशन जो महिलाओं की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी बच्ची के साथ में, किसी महिला के साथ में कोई शोषण हो। मुझे बड़ी शर्म आ रही है कहने में कि एक कांग्रेस के सम्मेलन के अंदर एक महिला के कार्यकर्ताओं ने थप्पड़ मारा तो आयोग ने, महिला आयोग ने उस पर तो संज्ञान ले लिया, उस पर तो FIR दर्ज कर ली, लेकिन एक बेटी के साथ में रेप होता है, उसकी हत्या होती है, उसकी शोषण होता है, उसको रात को जला दिया जाता है, ऐसा महिला आयोग हमने पहली बार अपनी जीवन के अंदर देखा है। आज के इस कैंडल मार्च के माध्यम से हमारा मकसद ये था, किसी भी धर्म, किसी भी जाति की बेटी हो, वो बेटी देश की बेटी है, और आज हमने श्रद्धांजलि देके यहाँ पर उसकी आत्मा को शांति हो और उसके परिवार को इस दुखद घड़ी के अंदर सहन शक्ति हो। और मुआवजा ये तो सब बात की बातें हैं, उसको मुआवजा दो, ये उसका अधिकार है। अब उसको 8-8.25 लाख रुपए अगर उसको दिए गए हैं तो किसी भी सरकार ने उसको अपनी तरफ से नहीं दिया। ये संविधान के अंदर एक्ट है कि अगर दलित युवती के साथ में ऐसी घटना होती है तो उसको संविधान के मुताबिक उसको ये मुआवजा मिलना चाहिए।